हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सेक्शंस हैं, तो उसमें से जो पहला सेक्शन है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो ये जो टर्म यूज है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसका क्या मतलब है, चलो समझते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला नंबर है सपोज 140, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या 2 into 70 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें 140 मिलेगा, इसलिए हम 2 into 70 इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो और 2 और 70 दोनों ही 140 के फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 भी फैक्टर क्या होता है, वैसा नंबर जो उ- उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। यानी 140 का अगर हम फैक्टर की बात करेंगे, ऐसा नंबर जो 140 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो 2 140 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, एंड 70 भी 140 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 2 and 70 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 140। तो इसको हम कह सकते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 140। ठीक है। समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ? ठीक है। लेकिन हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इस एक्सप्रेशन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यानी दो फैक्टर इन्वॉल्व है 2 और 70, उसमें से जो एक फैक्टर है 70 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो प्रो- तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है कि इस तरीके से एक नंबर को हम प्रेजेंट करें। ठीक है। कि इसके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें वो मिले, और जो सारे फैक्टर्स हैं ना उस एक्सप्रेशन में, वो सारे प्राइम हों। ठीक है। तब हम बोलेंगे कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चाहिए होगा कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और किस पावर में, राइट। उस चीज़ को पता करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं हम कैसे इसको यूज़ करके इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 140, राइट। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग कोई जब एक नंबर सामने है 140, तो हम वी विल फिगर आउट कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो वी ऑल नो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे कि सामने वाले नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से चेक करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से चेक करेंगे। तो 142 से डिविजल है क्या? तो 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे पता करते हैं? हम किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को देखते हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है विच इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए 140 शुड बी डिविजिबल बाई 2। तो इसको चलो 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है 70। ठीक है। 70 के भी लास्ट में 0 है विच इज डिविजिबल बाई 2, सो इंटायर 70 शुड बी डिविजिबल बाई 2। तो 235। ठीक है। अब देखो, 2, अब ये वाला 2 से डिवीजन नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद 538, 3 की डिविजिबिलिटी क्या अब हम चेक करेंगे कि 2 से नहीं हुआ, तो अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम डिजिट्स को सम कर दो, अगर सम जो आया वो 3 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 3। लेकिन यहाँ पर सम जो आ रहा है 538 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसलिए 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो, फिर अगला प्राइम नंबर 3 के बाद क्या है? 4 तो प्राइम नहीं है, इसलिए 5 को चेक करेंगे। 5 से ये डिविजिबल है, क्योंकि 5 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट डिजिट में 5 या 0 हो। तो यहाँ पे 5 है इसलिए 5 से ये डिविजिबल होगा। तो 5 7 या 35, राइट। अब 7, 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो 7 किसी से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो अब देखो, 140 के लिए हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 5 into 7। ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 to the power 2 into 5 into 7। तो 140
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स है, क्योंकि देखो इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2, 5 एंड 7, और तीनों प्राइम है, ठीक है, और तीनों को प्रोडक्ट और तीनों के सर्टेन वे में प्रोडक्ट करने पे हमें 140 मिल रहा है, राइट। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स फॉर 140, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।